हम लोग क्लास 10th का क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं और विज्ञान में हम लोग अभी चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और इसका हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? फंक्शनल ग्रुप तक। हम लोग अपना पिछला लेक्चर सब में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? फंक्शनल ग्रुप तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रियात्मक समूह में है। और कल हम याद भी करने दिए थे फंक्शनल ग्रुप सब, कि जो बुक में जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उसको याद करके आना है, कि अल्कोहल का क्या है, एल्डिहाइड का क्या है, कीटोन का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, ये सब याद करने बोले थे। और आज हम लोग वहां से पढ़ना शुरू करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट कर दे। तो अपने से क्या है, तुमको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है। यहाँ कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ये शुरू किए थे क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का क्या काम है? तो फंक्शनल ग्रुप पर ही निर्भर करता है किसी पदार्थ का क्या रासायनिक गुण और भौतिक गुण। देख लो, किसी भी कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उपस्थित हुआ विशेष परमाणु या परमाणुओं का समूह, ठीक है, जिस पर उस यौगिक के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी निर्भर करते हैं, उसे क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। यानी जिस पर क्या निर्भर करेगा? उसका केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि रासायनिक गुण। ठीक, यानी वो किस तरह से रिएक्शन करेगा, किस तरह का उसका व्यवहार होगा, वो सारा चीज। अब क्या बोल रहा है? एक ही अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले यौगिक यदि उनके क्रियात्मक समूह बदल जाए या अलग अलग हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होगा। एक उदाहरण देखे थे हम लोग, एल्कोहल कीटोन बना करके जो देखे थे वहां पे फंक्शनल क्या है, आइसोमेरिज्म में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम लोग देखे थे ना। बोले याद ही नहीं है। यहाँ देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था इन लोगों का, लेकिन यहाँ एल्कोहल हो गया था और यहाँ ईथर हो गया था, तो दोनों का गुण अलग अलग हो गया। तो यही चीज समझाने का है यहाँ पे। तो क्या हो जाता है? समूह अलग हो तो उनके गुण भी क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, उनके गुण भी क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ये पढ़ चुके हैं कल हम लोग। और कुछ इसका महत्वपूर्ण पॉइंट भी था, जिसमें से हम लोग बोले थे कि क्रियात्मक समूह क्या करता है? यौगिक की पहचान तय करता है। क्रियात्मक समूह के कारण ही यौगिक की अभिक्रियाएं यानी कि जो रिएक्शन होती है, ठीक है, नामकरण गुण, ये सब डिपेंड करता है किसमें? फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, उसके बाद क्रियात्मक समूह में क्या क्या हो सकता है? तो ऑक्सीजन वाला हो सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन ब्रोमीन जो हेलोजन है, वो सारा चीज समझ लो। लगभग लगभग केमिस्ट्री अब खत्म होने वाला है। ठीक है, चलो कल तक देखते हैं कि हम लोग होगा तो कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दे चैप्टर को। चलो ध्यान दो फटाफट। कार्बनिक यौगिक में पाए जाने वाले क्रियात्मक समूह। तो कार्बनिक यौगिक में पाए जाने वाले कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो तुमको अभी 10 क्लास में पढ़ना है? ऐसे तो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारा है, लेकिन तुमको कहाँ यहाँ जो जो पढ़ना है क्लास 10th में लगभग वो सारा चीज दिया हुआ है। ये याद करने बोले थे। यहाँ ओ से अल्कोहल लिखा हुआ है, कहीं पे ए से भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, कहीं ए से भी लिखा होगा एल्कोहल। ठीक है, और यहाँ ओ से लिखा हुआ है, कहीं ए से लिखा हुआ होगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे बुक में है, बुक में हिंदी में ए से लिखा हुआ है एल्कोहल ऐसा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो उधर मीट दिख ही नहीं रहा, ऐसे ए से। ठीक, चलो ये फंक्शनल ग्रुप सब है। उसका ये क्या प्रतीक है यानी सिंबल है, और ये उसका क्या है? उदाहरण है। ठीक, ये उसका क्या है? क्रियात्मक समूह का नाम है, समझ लो। ये उसका क्या है? सिंबल है, और सिंबल का मतलब प्रतीक, छाप। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है? उसका कुछ उदाहरण है। उदाहरण अभी उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब नोमेनक्लेचर सीख जाओगे फिर उदाहरण समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी तुम लोग समझ सकते हो, इतना तुम लोगों को पता है। चलो ध्यान दो, एल्कोहल बोलो या अल्कोहल बोलो, जो है एल्कोहल, इसका पहचान क्या है? ओ OH। उदाहरण है यहाँ पे, 2 कार्बन का है तो इसलिए एथेनॉल। 1 कार्बन का होता तो क्या नाम होता? मेथेनॉल। 5 कार्बन का होता लास्ट बेंच। बोलो 3 कार्बन का होता तो क्या नाम होता? बोलो बोलो। उसी टाइम से तुम लोग खाली हंस रही हो, पढ़ तो नहीं रही हो।
बोलो, तुम बोलो तो 3 कार्बन होगा तो क्या होगा, बोलो। चलो बैठो, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। चलो ध्यान दो, तुमको पहले गिनती याद होना चाहिए, 10 तक गिनती कम से कम। इत मिथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। उसके बाद जो लगाना है लगा जाओ। एल्कन वाला ग्रुप होगा एन ई, एल्कोहल लगेगा तो ई हटा करके ओएल जोड़ देंगे, वो सिखाएंगे अभी, आसान है। नहीं तो गाना गाते चले जाओ इसका एल्कोहल का क्या होगा, पहले सबसे पहले क्या होगा, इथेनॉल ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल, इस तरह से बोलते चले जाओ। चलो दूसरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का CHO ये है, अब कैसे जुड़ा हुआ, अब बोलो। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तुम पहले एक बात बताओ कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2। अब ये जुड़ा हुआ कैसे है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ कैसे है, ठीक है, तो वो देखेंगे, ये जुड़ा हुआ कैसे है तो वो देखेंगे, ठीक है, उसको दो। ये जुड़ा हुआ कैसे है तो कैसे देखेंगे, तो ध्यान दो, देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड खाली है, ठीक है, समझे। ये ऐसे है, लिखा ऐसे गया है, ये है ऐसे, लिखा क्या गया है, ऐसे गया है, समझ गए ना। मतलब देखो एक बॉन्ड खाली है, एक बॉन्ड जुड़ेगा किसी के साथ, बाद बाकी ये सब क्या है, कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 2 बॉन्ड किसके साथ बनाया है, ऑक्सीजन के साथ, और एक बॉन्ड किसके साथ बनाया है, हाइड्रोजन के साथ, ऐसे जुड़ा हुआ है। नहीं तो तुम लोगों को पता चला सर ऑक्सीजन तो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ, तुम लोगों को तो यही लगाना होगा। नहीं, पहले जो बच्चा नहीं देखे हो उसको तो कहोगे ही ऑक्सीजन के हाइड्रोजन कैसे कर देते, तुम लोग हम बनाने बोलते ना, तुम लोग कैसे बनाते, ऐसे। हाँ तो ठीक है, हमसे गलती हो गया कि हम बनाने नहीं दिए तुम लोगों को। चलो ध्यान दो, इतना तक हो गया है। अब बोलो ये कैसे जुड़ा हुआ है, बताओ तो, ये कैसे है, ये कीटोन क्या है, बोलो। ये कीटोन है, इसका इथेनॉल है, अभी नाम सीखेंगे हम लोग बाद में। कीटोन ये कैसे है, देखो ऐसे है, समझे, यानी दोनों तरफ कार्बन जुड़ेगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या ये कीटोन होगा, काहे नहीं होगा, बोलो। अगर इसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या ये कीटोन होगा, नाम नहीं बोलना है अभी, सिर्फ बोलो क्या होगा या नहीं है, हाँ या ना में जवाब दो, कि क्या अगर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दे तो क्या ये कीटोन होगा या नहीं होगा। हाँ कीटोन नहीं होगा, वो एल्डिहाइड हो जाएगा, दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए तभी वो कीटोन होगा, कीटोन में ये बात समझाए थे। अगर यहाँ हाइड्रोजन दे दिए तो ये और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर ही नहीं हुआ। अगर इस तरफ कार्बन नहीं जुड़े तो ये फिर क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर एक हाइड्रोजन जोड़े तो। इस बात को ध्यान रखना तुम लोग, समझ गए। तो इसका मतलब है यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों तरफ क्या होगा, कार्बन ही होगा, तभी उसको क्या कहोगे, कीटोन कहोगे। इसलिए ये सीधा 3 से शुरू हुआ है, प्रोपेन से, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, उसके बाद कम से कम दोनों तरफ 2 कार्बन होगा, तब ना 3 से शुरू होगा। इसलिए तुम्हारा जो कीटोन शुरू हुआ है वो प्रोपेनॉन यानी कि 3 कार्बन से शुरू हुआ है, समझ में आ गया। अब आगे चलो, ये है कार्बोक्जिलिक एसिड बोलते हैं या कार्बोक्जिलिक अम्ल बोलो हिंदी में। ये है COOH, इसको सजा के दिखाओ, चलो दिखाओ अब पता चले कि तुम लोगों को कितना सजाने आता है। बोले कि सर हम लोग को दुल्हन सजाने आता है, ये नहीं आता है क्या। आजकल एक तो वीडियो चला है कि सर आप शादी क्यों नहीं करते हैं, उसके बाद लगा देता है वो थाली से झटा मारने वाला वीडियो ठो, तो हम भी बना ही लेंगे एक ठो। हाँ हाँ ठीक है, बोलो क्या, बना लिया डिजाइन। हाँ देखो अब बोलो, हाँ हाँ तो लिखो लिखो, चलो बनाओ बनाओ,
दूसरा का कॉपी नहीं देखना, अपना बनाना है। वो बनाइए तो वो खा लेगी, तुम्हारा पेट भर जाएगा। हाँ, तुम लोग खुद बना करके गलती करोगे तो ज्यादा अच्छी बात है, दूसरा का देखने से। हाँ हाँ, चलो हो गया, सजा लिए। वही बात है ना, मास्टर जब समझा देगा तो बोलेगा इतना आसान है, हमको आता था सर, लेकिन जब बनाने दे दिए फिर फंस गए। तो देखो ये ऐसा है, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ऐसे है। हाँ, समझे, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। इधर ध्यान दो, वो तकिया लेगी क्या, ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। कहाँ, ये बॉन्ड नहीं है तो जुड़ा कैसे है। हाँ, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। चलो इधर ध्यान दो, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड, तो एक बॉन्ड इधर कार्बन के साथ बनाया, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है। नहीं तो वो कैसे जुड़ा हुआ रहता वो एच, डायरेक्ट नहीं, बॉन्ड है वो, डायरेक्ट इसलिए दिया है कि तुमको यहाँ ऐसे देखो, यहाँ ओ एच डायरेक्ट दिया हुआ है ना। ये मतलब ये कैसा है, ऐसे है, एक ऑक्सीजन एक ऐसे है ये तो बना के दिखा दे, ये भी दिखा दे, ये भी दिखा दिए। हाँ, तो वो डायरेक्ट दिया है तो तू जानता है कि तुम इतना जानते हो। हाँ, तो क्या, तो वो जो इधर उतना पढ़ाया है तो वो इसलिए डायरेक्ट दिया। इधर ध्यान दो, इतना तक समझ गए। अब अगर इसको हम छुपा दे तो चारों फंक्शनल ग्रुप का नाम और ये सिंबल सब लिख लोगे। जैसे देखो एल्कोहल या अल्कोहल जो बोलो, ओ एच कैसे जुड़ा हुआ है, ओ एच ये भी पता होना चाहिए। दूसरा एल्डिहाइड, ठीक है, सी एच ओ कैसे जुड़ा हुआ है ये भी पता होना चाहिए। कीटोन, ठीक है, सीओ कैसे जुड़ा हुआ है तुमको पता होना चाहिए। चौथा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा जुड़ा हुआ है तुमको पता होना चाहिए। ये सब ये कम है तुम लोगों का। क्या है, ये ईथर है, ठीक है, दोनों तरफ कार्बन जुड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ कार्बन जुड़ेगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा फिर। तो इसका मतलब दोनों तरफ क्या जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा, ठीक है, तभी होगा। अगर तुम एक तरफ हाइड्रोजन दे दो, चलो इस तरफ देंगे, तब क्या होगा, आप बताओ, अगर इस तरफ हाइड्रोजन दे देंगे तब क्या होगा, इस तरफ अगर हाइड्रोजन दे देंगे तो क्या होगा बताओ, फिर भी एल्कोहल ही होगा। तुम इधर दो चाहे उधर दो, बात तो बराबर है, ऑक्सीजन के साथ ही है। तुम ऑक्सीजन चाहे इस तरफ ऑक्सीजन के इस तरफ हाइड्रोजन लिखो या इस तरफ लिखो, बात तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ही ना जुड़ा, तो एल्कोहल हो गया। उतना गहरी सोच में क्या सोच रहे हो कि प्रधानमंत्री तुम ही बनोगे लास्ट में। इधर आ जाओ। हाँ, लगता है कि बिहार का ये सीट खाली हो रहा है मुख्यमंत्री वाला, तो तुम ही बैठना चाह रहे हो ना। हमको बना देगा तो फिर राज्य को तो बदल ही देंगे हम। हाँ, जाके बोलो कि सर हमारा सर को बना दीजिए मुख्यमंत्री, एक दिन के लिए बना दीजिए, है ना। चलो इधर ध्यान दो। देखो अगर कोई युवा आदमी बने तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा जल्दी से विकास करेगा। हाँ, मतलब कि प्रधानमंत्री और ये क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री युवा वर्ग बने तो वो नया सोच नया विचार से देश को आगे लेके जाएगा। चलो, लेकिन युवा के पास पैसा नहीं है, युवा युवा को उतना आदमी जानता नहीं है, वो खुद बेरोजगार है, तो उसको वोट कैसे देगा कोई आदमी, वो कैसे जा करके कुछ बोलेगा। एक वही है, एक एमएलए कहाँ का, ये राजस्थान का एमएलए, उसने ये कहा है कि एजुकेशन सिस्टम तभी सुधरेगा जब क्या होगा, जब विधायक का बेटा, मिनिस्टर का बेटा, ठीक है, डीएम का बेटा, एसडीएम का बेटा, सब एक ही स्कूल में पढ़ेगा, तभी एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। मतलब एक ही स्कूल में पढ़े, मतलब एक ही तरह के स्कूल में हो। अब यहाँ वो है ही नहीं, अब वो है ही नहीं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लेवल का एजुकेशन मिल रहा है हम लोगों को वो हम लोग जानते हैं, और दूसरे बच्चे जो हायर एजुकेशन मतलब अच्छे अच्छे
कॉलेज या स्कूल में जाकर के ले रहे हैं, उनका एजुकेशन का लेवल अलग है, हम लोगों का अलग है। और हम लोगों का तो यही है कि दाल भात खिचड़ी खाओ, हो गया। आदमी कोई गया है स्कूल, मानो कि सरकारी स्कूल सबके गांव के आसपास में है, कोई पेरेंट्स ये गया है कि सर हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है तो इतना साल से स्कूल आ रहा है, कोई गया है? नहीं गया है। लेकिन ये जाएगा, सर 500 रुपया हमारा बच्चा का खाता में नहीं आया है, हमारा बच्चा का काहे नहीं पैसा आया है, वो इसलिए जाएगा। वो इसलिए नहीं जा रहा कि 5 साल से हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। पहले तो पेरेंट्स को पेरेंटिंग आना चाहिए, अच्छे माता पिता कैसे बने, सबसे पहले ये आना चाहिए कि, और क्योंकि कोई भी बच्चा अच्छा तभी बनेगा जब माँ बाप उसको पहले अच्छा क्या देगा, संस्कार देगा। जैसे हम लोग के पास जब बच्चा आता है तब तक वो संस्कार लेकर के आता है, अब कितना अच्छा संस्कार लेके आता है वो तो हम लोग ही जानते हैं। खाली हम लोग साइड में मिल जाए तो हम लोग को गायब करवा देगा, क्या यही है ना? क्योंकि हम लोग तो बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, अब हम यहाँ पे संस्कार सिखाने जाएंगे, तुम लोग हमको संस्कार सिखा के चले जाओगे क्या? ठीक है, चलो ध्यान दो, आ जाओ अब पढ़ाई लिखाई पे। इसको काट के हम क्या कर देंगे, अब रील बना देंगे, ध्यान दो। क्या इधर क्या कर देंगे हम लोग, हाइड्रोजन देंगे तो ये फिर भी क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, हेलोजन को जानते हो, कितना नंबर ग्रुप है? 17 नंबर ग्रुप को हेलोजन कहते हैं, जिसमें से कौन है, क्लोरीन, ब्रोमीन है, फ्लोरीन भी है, आयोडीन भी है, ये सब है 17 नंबर ग्रुप पे। ठीक है, ये तुम्हारा इथर हो गया, हेलोजन हो गया। ठीक है, अमीन क्या है, ए से भी लिखा जाता है एमीन, कहीं यहाँ ओ से लिखा हुआ है, ए से भी होता है अमीन। ये NH2 है। पहले एक बात सुनो, NH3 किसको बोलते हैं, अमोनिया। NH3 किसको बोलते हैं, अमोनिया, नाइट्रोजन वाला है। अभी तक तुम लोग जितना देखे ये सारा यहां से लेकर यहां तक ऑक्सीजन वाला है, 2 2 4 5, ये सब में कौन है, ऑक्सीजन। इसमें हेलोजन है, इसमें कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का और भी बहुत सारा ये है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये सब है, बहुत सारा है। अभी यहाँ पे तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ए से भी होता है अमीन। ठीक है, जमीन नापने वाला अमीन नहीं। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, यहाँ तक हो गया, समझ गए ना? अब ये सब तुम लोगों को याद होना चाहिए। अब इसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वो अभी हम लोग आगे जाएंगे। इसमें पहले एक टर्म है क्या, विषम परमाणु। विषम परमाणु के बाद ही हम लोगों को क्या है, अलग अलग ये इस सब को हम लोग पढ़ेंगे। पहले विषम परमाणु पढ़ लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप का इतना याद रखना, और इन सबको फिर हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, सबको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक पहले दूसरा टॉपिक है, इसको देखते हैं, उसके बाद फिर इन सबको एल्कोहल अलग पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, चार को तो कम से कम पढ़ना है। उसके बाद ये सब उतना नहीं है, इसको हल्का हल्का देख लेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। सबसे पहले आप देखो इधर, विषम परमाणु किसको कहते हैं, एक बार उसको समझ लो। तो बोलता है कि किसी कार्बनिक यौगिक में यदि हाइड्रोजन परमाणु के साथ, किसके साथ, हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या बोलता है, कोई अन्य तत्व, जैसे कौन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन आदि उपस्थित हो, तो ऐसे तत्वों को विषम परमाणु या हेटेरोएटम्स कहा जाता है। क्या बोला गया है कि कोई कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक में हम लोग क्या देखे, खास करके हाइड्रोकार्बन में तो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या देखे, हाइड्रोजन और कार्बन। अब बोलता है कि हाइड्रोजन के जगह पे कोई दूसरा परमाणु हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, क्लोरीन हो, ठीक है, फ्लोरीन हो, कुछ भी हो, किसके बदले में, ऑक्स क्या है, हाइड्रोजन के बदले में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम परमाणु कहेंगे। अगर विषम परमाणु का परिभाषा भी समझोगे तो देखो, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के स्थान पर उपस्थित किसी अन्य तत्व के परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो सकता है विषम परमाणु, नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, यानी हाइड्रोजन के बदले में ये सब, और यही सब को बाद में हम लोग क्या बोल दिए, फंक्शनल ग्रुप बोल दिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये तत्व कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, के भाग के रूप में उपस्थित होता है। अभी बोले ना, जैसे ऑक्सीजन, देखो
अब ये कार्बन मानो ऐसे करके ये कार्बन था, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के बदले में यहाँ ऑक्सीजन आ गया और इधर हाइड्रोजन आ गया, तो अब ये एल्कोहल हो गया और इसको हम लोग क्या बोल दिए, फंक्शनल ग्रुप बोल दिए। ठीक है, तो यही चीज है। उदाहरण के लिए जैसे OH एल्कोहल समूह हो गया, जिसमें क्या है, विषम परमाणु कौन है, O। ठीक है, हेलोजन में विषम परमाणु कौन हो गया, यहाँ Cl में क्लोरीन। ठीक है, NH2 में अमाइन में कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो ये सब क्या हो गया, विषम परमाणु। यहां तक हो गया, समझे? हाय, इधर ध्यान दो, इधर, हाँ, चलो इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो कम से कम। ये नहीं है कि तुम्हारा ध्यान किधर है, मास्टर इधर पर आ रहा है, मास्टर इधर है। चलो ध्यान दो, इधर आ जाओ, इधर ध्यान दो। तो इसमें कौन हो गया विषम परमाणु, ऑक्सीजन। इसमें कौन हो गया, क्लोरीन। इसमें कौन हो गया, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन को नहीं बोलेंगे विषम परमाणु, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन है ही। ठीक है, उसका अपना भाई है, वो साथ में रहेगा। ठीक, यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी का मतलब एक ही जात होगा, सम मतलब बराबर, जात का मतलब एक ही ग्रुप। देखो तुम लोग भी पढ़ लिख करके DM बनोगे, SP बनोगे, तो इस तरह से टंटराते जाओगे। देखो अभी जा रहा है वो लोग, पता चला कि तुम लोग DM SP बने, सबसे पहले मेरे ही कोचिंग में आके छापा मार दिए, बदला लेने आए सर, हमको आप 4 छड़ी पीटे थे क्या। देखो तुम लोगों के पास इतना समय है कि तुम लोग पढ़ लिख करके कुछ भी बन सकते हो, और नहीं पढ़ने के बाद तो बहुत सारा ऑप्शन है और नहीं बनने का कुछ। पढ़ लिख करके बनने में तो मुश्किल होगा, ठीक है, और नहीं पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहोगे तो आसानी से बन जाओगे। जैसे घर का काम करने वाला बनना चाहते हो, मत पढ़ो पढ़ने, ठीक है, और कोई दूसरा काम करना चाहते हो तो मत पढ़ो। लेकिन पढ़ाई में अगर तुम टाइम दोगे तो कुछ ना कुछ बन जाओगे, और तब का लाइफ और अभी का लाइफ में बहुत अंतर होगा। अभी हम लोग किसी का लाइफ स्टाइल देखे नहीं है, हम लोग तो अपने आसपास गांव समाज का लाइफ स्टाइल देखते हैं, तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि DM का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, एक डॉक्टर का लाइफ स्टाइल कैसा होता है, एक इंजीनियर का, एक प्रोफेसर का, एक लेक्चरर का। देखेंगे तब ना, वैसा लोगों से मिलेंगे तब ना कि मोटिवेशन मिलेगा। हम कुछ दिन पहले हॉस्पिटल गए थे, मेडिकल कॉलेज वाला हॉस्पिटल, ठीक है, तो अब वहां पे स्टूडेंट सब देखे। अब जब भी जाएंगे तब तब क्या लगेगा, अपना बात सब याद आएगा कि हम कहाँ हैं, हम भी इसी तरह से क्या होते रहते यहाँ पे, हम भी डॉक्टर बनते। लेकिन यही है कि अब हम लोगों का टाइम निकल गया, अब अपना टाइम नहीं आएगा, अब तुम लोगों का टाइम आया है। तो तुम लोग अगर सही से पढ़ लोगे तो बाद में नहीं पछताओगे। इसलिए सही समय पे सही डायरेक्शन में मेहनत करो तो कुछ भी बन सकते हो। अभी तुम्हारे पास इतना ऑप्शन है कि तुम 10th क्लास में एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त भी कर सकते हो। लेकिन यही जब एग्जाम देने के बाद फिर सोचोगे तो नहीं होगा कि सर 2 नंबर बढ़ जाता ना तो इस बार हम टॉपर बन जाते। अब 2 नंबर आएगा तब ना, अब आएगा ही नहीं। और तुम लोगों को अभी नहीं पता है कि एक आदमी अगर सफल होता है, तुम मान लो कि पैसा नहीं कमाओगे लेकिन सफलता प्राप्त करोगे, मानो इसी 10th क्लास से। तुमको ये नहीं कि तुमको नौकरी लग जाएगा, लेकिन जब तुम्हारा 10th का रिजल्ट आएगा, तुम उस दिन सोचना कि अगर हम अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे तो कैसा एहसास होगा, और खराब रिजल्ट आएगा तो उस समय क्या एहसास होगा। फिर अपना भी सोचना, फिर माँ बाप के बारे में भी सोचना कि पता चला कि तुम अच्छा रिजल्ट लाए तो माँ बाप सबको नहीं सुनेगी, रोक के सुनाएगी कि सुन लीजिए मेरा बेटी इस बार टॉप की है, अगर नहीं सुने हैं तो पूरे रिश्तेदार को फोन करके बोलेगी कि मेरा बेटी टॉप की है या बेटा। बोले बेटा को क्या छोड़ देते हैं सर क्या। लेकिन अगर तुम रिजल्ट खराब किए तो फोन करेगा कोई, तो फोन ही नहीं उठाओगे। और एक बात, रिजल्ट आने के बाद कम से कम इस गरीब मास्टर से मिल लेना एक बार, नहीं तो ये नहीं कि भूल जाओगे मास्टर को क्या। हाँ, बोले कि सर और आएंगे,
बहुत मार खा लिए, बहुत डांट खा लिए हम लोग, और नहीं आएंगे सर, जान छूट गया। चलो ध्यान दो, हम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़े? विषम परमाणु तक पढ़े, ठीक। आगे समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी होमोलोगस, होमो मतलब क्या होता है? एक जैसा, ठीक है। तो सुनो, कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें सभी यौगिकों का क्रियात्मक समूह समान होता है। ये सब नहीं देना है, ठीक है, ये पूरा एक ही लाइन है, सेटिंग करने में गलत हुआ है, ठीक है। सुनो, कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें सभी यौगिकों का क्रियात्मक समूह समान है। क्या समान है? क्रियात्मक समूह, यानी कि फंक्शनल ग्रुप समान है। तथा कर्मागत यौगिकों में, कर्मागत का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इसी को कहते हैं कर्मागत। कर्मागत मतलब सीरियली, ठीक है, क्रम पे, ठीक है। क्या बोला है कि कर्मागत यौगिक में CH2 इकाई का अंतर होता है। जैसे सुनो, CH4, C2H6, C3H8, बताओ इन सब में एक दूसरे से कितना का अंतर है? इसमें इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है? यहाँ एक ठो कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, तो अंतर कितना? एक कार्बन का। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना? 6 है, तो कितना अंतर हुआ? 2 हाइड्रोजन का, CH2 का अंतर हुआ। फिर इन दोनों के बीच में देखो कितना का अंतर होगा? CH2 का। तो बोलता यही है कि कर्मागत यौगिकों में CH2 इकाई का अंतर होता है। कितना? CH2 का। उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ये पूरा एक ही लाइन में तुम लोग लिखना, ठीक है, ये अलग अलग लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है तुमको समझने के लिए। तो बोलता है कि देखो, कार्बनिक यौगिकों का, किसका? तो कार्बनिक यौगिकों का श्रेणी, श्रेणी का मतलब था ग्रुप, ठीक है, श्रेणी जिसमें सभी यौगिकों का क्रियात्मक समूह समान होगा। क्या बोला है? क्रियात्मक समूह फिर समान होना चाहिए। तो ये सब क्या है? एल्केन है। ये सब क्या है? एल्केन है। एक ही समूह का है ना, एक ही ग्रुप का है ना, तो वो चीज है। और उसके कर्मागत यौगिक, यानी एक यौगिक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा का बीच में कितना का अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? समजात श्रेणी कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब सुनो, इसी को फिर से बोल सकते हैं, देखो, कार्बनिक यौगिकों में ऐसी श्रेणी जिसमें सभी यौगिकों का कर्मागत समूह समान हो और कर्मागत सदस्यों में CH2 का अंतर हो, समजातीय श्रेणी कहता है। यही उदाहरण है, ठीक है। ये क्या है? उदाहरण है। एल्केन, तुम इसको एल्किन का भी ले सकते हो। मानो एल्किन का तो 2 कार्बन से शुरू होता है, तो पहला क्या होता है? C2H4, दूसरा क्या होता है? C3H6, तीसरा क्या होगा? C4H8। इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में अंतर वही होगा, CH2 का अंतर। देखो, है कि नहीं है? है। तो वही, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? समजात श्रेणी, होमोलोगस क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। अभी क्या पढ़े? देखो, अभी हम लोग पढ़े एक चीज, क्या पढ़े हम लोग? पहला चीज पढ़े इसमें क्या? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े? विषम परमाणु। अभी तीसरा चीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? समजात श्रेणी। ये तीनों को पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जैसे ये उदाहरण है जो हम समझा दिए, जैसे मीथेन, एथेन और प्रोपेन, ये एल्केन ग्रुप का है। बोलता है कि प्रत्येक क्या अगले यौगिक में CH2 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक CH2 बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो रहा है? CH2 बढ़ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे बढ़ेंगे। समजात श्रेणी का क्या गुण है? समजात श्रेणी का क्या गुण है वो देखते हैं, ठीक है। तो सुनो, आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा। तुम बताओ कि किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा? इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा कि इसका? थोड़ा सा बताओ तो, इसका द्रव्यमान लगभग कितना होगा? इसका द्रव्यमान कितना होगा लगभग? बताओ द्रव्यमान। तुम लोगों को क्लास 9th में याद करने बोले थे, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद करने बोले थे। तो हाइड्रोजन का कितना मानते हैं? 1। कार्बन का कितना मानते हैं? 12। तो मानो इसका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा? 2 कार्बन है, 16 दूनी 32 और 6 क्या है? हाइड्रोजन है। तो कितना हो जाए? ओ 12 दूनी 24 और 6 कितना होगा? 30। हाँ सही है, वहां पे 16 है। 16 तो ऑक्सीजन का होता है। परमाणु द्रव्यमान भरा कि नहीं भरा? भरा ना, तो वही चीज है। तो क्या बोला? देखो, आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो बढ़ेगा, जैसे जैसे श्रेणी में आगे बढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। ये बात हम लोग प्रूव करके भी देख लिए। अब भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, भौतिक गुण में भी परिवर्तन होगा।
तो क्या क्या में परिवर्तन होगा, गलनांक में बदलाव आएगा, ठीक है। क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक समझते हो, यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में चले जाता है तापमान पा करके या ऊर्जा पा करके या उष्मा पा करके, तो उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। पानी का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक का मतलब होता है कोई द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन जब होगा उसी को समझ लो क्वथनांक कहते हैं। देहाती में समझोगे तो खोलना समझ लो। अब तुम लोगों को हम सुरजापुरी में पढ़ाएंगे, क्या एक दिन सुरजापुरी क्लास चलेगा, क्या बोलेंगे इसको, पिघलिया बे, और क्या होगा, चलो ध्यान दो। तो क्या होगा, देखो भौतिक गुण में क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक में धीरे धीरे क्या होगा, परिवर्तन आएगा और बढ़ेगा। रासायनिक गुण लेकिन क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, तुम चाहे छोटा सा लोहा लो चाहे बड़ा रड ले लो, रिएक्शन करवाओगे मानो, तो जो केमिकली उसको रिएक्ट करना है वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। लोहा के बदले में फिर तांबा ले लोगे फिर अलग हो जाएगा, समझे। तो यही बात बोलता है कि रासायनिक गुण समान रहेगा, यानी कि क्योंकि सभी यौगिकों का क्रियाशील समूह क्या है, एक है, इसलिए एक ही होता। और एक बात हम लोग पढ़े वहां पे कि फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है क्या, रासायनिक गुण, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है क्या, रासायनिक गुण करता है, ये बात हम लोग पढ़े ना। तो देखो अब जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो रासायनिक गुण क्या होगा, सेम होगा, समान होगा, ठीक है। यहां तक पढ़ लिए। अब हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप में पहला क्या पढ़ना है, हेलोजन। हेलोजन चलो सबसे लास्ट बेंच ही, तुम्हारे बगल में जो है उसको बोलो, हाँ बोलो, हेलोजन कितना नंबर ग्रुप में है। बोलोगे सर हम लोगों का ग्रुप में नहीं है, हम लोग का ग्रुप में तो हम लोग 4 हैं। तुम लोग बोलो, बोलो तुम बोलो, हेलोजन कितना नंबर ग्रुप में है, हाँ याद नहीं है। हम आज ही बोले, इसी लेक्चर में बोले हैं, घर में जाकर के देख लेना पहले बोले हैं कि नहीं बोले हैं। चलो तुम बोलो, बोलो, बहुत हंस रही थी उस समय से। 17, चलो बैठ जाओ, कितना, हाँ 17, चलो इधर ध्यान दो। केमिस्ट्री के 17 नंबर इसमें है, और इसमें है नहीं, वो वाला डिजिटल बोर्ड में था। इधर ध्यान दो, ये देखो ये आकर के डिस्टर्ब कर रहा है, इधर ध्यान दो। 17 नंबर ग्रुप में है, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो इसमें कौन कौन है देखो, क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हेलोजन अगर जुड़ जाएगा, जैसे सुनो, यहाँ CH4 था, एक हाइड्रोजन अगर हट जाएगा, यहाँ मानो कि क्लोरीन गैस दे दिए, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या बना देगा, मानो कि CH3Cl प्लस HCl, ये 2 क्लोरीन है ना, एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया और इधर तुम्हारा ये बना लिया। अब इसका नाम भी सीखना पड़ेगा, तो ये हेलोजन में आ गया। अब इस तरह से ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब जुड़ेगा। तो पहली बात है तुमको ये सब समझ में आना चाहिए कि कौन कौन है, पहले ये क्या आना चाहिए तुमको, समझ में आना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हेलोजन में इसका नाम है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब नाम से पहले आएगा। बोले थे एक सफिक्स बोले थे, एक प्रीफिक्स बोले थे। मेन रूट से, मेन वर्ड से, जो पूरा मेन नाम है, जैसे मिथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ये सब मेन नाम है, इससे अगर पहले नाम जुड़ता है तो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और अगर नाम के बाद जुड़ता है, जैसे अल्कोहल में OL बाद में जुड़ाता तो उसको बोलते हैं सफिक्स। तो ये जो है वो प्रीफिक्स में नाम आएगा। जैसे यहाँ पे इसका नाम अगर ये CH4 था तो इसका नाम क्या था, मीथेन, लेकिन एक तो क्लोरीन जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा, अब कितना, 1 नंबर से जुड़ा है, तो यहाँ तो अभी नंबर नहीं देंगे, 2 से 2 3 रहता तब वहां पे नंबर देते। इसका नाम क्या होगा, CHLOR, क्लोरो, METHAN, मीथेन। 1 क्लोरीन है, अगर 2 क्लोरो हो जाता तो डाइक्लोरोमीथेन हो जाता, 3 हो जाता तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता, 4 हो जाता तो क्या नाम होता, टेट्राक्लोरो
मिथाइल होता। अब रह गया कि एक ही कार्बन पे लगा है तो इसलिए पोजीशन नहीं दी है, नहीं तो पोजीशन देना पड़ता 1 1 1 1, ठीक है, टेट्रा क्लोरोमीथेन। लेकिन हम लोग पोजीशन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एक ही कार्बन पे जुड़ रहा है, इसलिए अभी नहीं दिए। नहीं तो अगर ओरिजिनली होता तो उसका क्या होता, नंबर देना पड़ता, क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और मीथेन ही है तो एक ही कार्बन ही है, ठीक है। तो ये सब इसी तरह से अगर आयोडीन जुड़ जाएगा तो क्या कहोगे, आयोडोमीथेन। अगर क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्लोरोमीथेन, फ्लोरीन जुड़ जाएगा तो फ्लोरोमीथेन, उसके बाद क्या, ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो ब्रोमोमीथेन। देखो यहाँ है, नाम में क्या लेंगे, लगाएंगे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयरो। जैसे CH3Cl में क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। C2H5Br को क्या बोल दिए, ब्रोमोइथेन। C3H7I को क्या बोल दिए, आइडोप्रोपेन। समझे, चलो इसका नाम बता दो फिर। C4, ठीक है, H9, ठीक है, उसके बाद F, बताओ क्या होगा, फ्लोरो ब्यूटेन। अब इसमें पोजीशन देना होगा। अब मानो एक है, इसका नाम बताना, हम हाइड्रोजन नहीं दे रहे, ठीक है, बोले इसका क्या नाम होगा, इसका नोमेनक्लेचर बताओ, सही नाम बताना है, पूरा नाम बताना है, सही नाम बताना है, क्या होगा नाम, क्या नाम होगा, बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो, नहीं पता, तुमको पता है, तुमको, हाँ, शांत रहो, क्या, क्लोरोमीथेन, ठीक है, तुम बोलो, उधर, तुम कह पाओगे, तुम लोग आए बेंच में, सेकंड लास्ट बेंच, हाँ उसको बोलो, इधर ध्यान ही नहीं दे रही है, बोलो इसका नाम क्या होगा, नहीं बता, तुम बता दो क्या होगा, नहीं वो, तुम बोलो वो क्या होगा, बोलो, तुम काय पीछे बैठता है, आगे बैठा करो, आगे, अभी रहने दो, आज रहने दो। कितना कार्बन का चेन है, 5। क्लोरीन कितना नंबर से जुड़ा है, 2, तो 2CHLORO, क्लोरो क्या है, 5 है, एल्केन ग्रुप है, पेंटेन, एल्किन होगा तो पेंटीन हो जाएगा। ये शेरी की बात नहीं सोई है आज, शेरी की बात नहीं सोई हो, पानी पीने बोल भी नहीं सकते हैं। चलो इधर ध्यान दो, हो गया, नाम सब लिख दोगे ना, लिख दोगे ना, लिख देगा ना सब, चलो ठीक है, देखो हंसते हंसते पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, हमको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो हम इसी तरह से पढ़ाएंगे। मेन बात है कि अगर तुम लोग हमको आते आते अगर तुम लोग मेरा अच्छा से स्वागत किए तो ठीक है, और ज़्यादा अच्छा से स्वागत किए तो तुम लोग जानते हो कि हम और ज़्यादा अच्छा बन जाते हैं, उसके बाद हम छड़ी पकड़ लेते हैं। क्या बात है, देखो पढ़ने पे अगर तुम लोग फोकस रहोगे, पढ़ाई पे ध्यान दोगे, तो हम भी तुम लोगों को हंसते हंसते पढ़ा देंगे। लेकिन पहले तो आते आते तुम लोग क्या करते हो, मास्टर का दिमाग खराब कर देते हो, तो उसके बाद मास्टर का दिमाग खराब हो जाता है तो तुम लोग जानते हो मास्टर क्या करता है। हम लोग हेलोजन पढ़ लिए, नाम लिखना भी सीख गए, मेन नाम से उसका नाम कब आता है, पहले। अब इधर जितना फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे वो सबका नाम बाद में आएगा। अगर एक का सीख गए ना तरीका, तो बाद बाकी सबका तरीका सीख जाओगे। यही तो चीज है कि जो बच्चा को समझ में आता है, जो बच्चा को पता रहता है, तो उसका क्या हो जाता है कि उसको आसानी से हर एक स्टेप समझ में आता है, और जिसको नहीं आता वो हर जगह दिमाग लगा रहा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं, एक समझो, बाद बाकी सब तुमको क्या होना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाए। एल्कोहल को समझ लेना, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको तुम डायरेक्ट समझ सकते हो, आ जाओ। जिस यौगिक में इसको बोलते हैं OH को क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह। हम लोग तो बोलते हैं एल्कोहल है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसलिए उसको क्या बोले, हाइड्रोक्सिल समूह। उपस्थित हो उसे एल्कोहल कहते हैं। इसमें OH समूह
हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देगा और OH जुड़ जाएगा, हटाकर जुड़ता है। ठीक, इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1 OH, यानी एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाओगे तो एल्किल बन जाता था और उसका एक बॉन्ड खाली रहता था, और उसमें OH को लाके जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा। देखो यहां तक तो एल्किल था ना, और यहाँ OH जोड़ दिए तो क्या बन गया? एल्कोहल का समूह बन गया। और सामान्य सूत्र पूछ सकता है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? एल्कोहल वाले का नाम कैसे लिखेंगे? देखो तुम लोग जानते हो कि नाम में एल्कोहल का पोजीशन देना रहता है, क्लोरीन का भी देखे पोजीशन देना रहता है, वो एक अलग बात है। अभी तुम सीख जाओगे तो पोजीशन तो देने जानते ही हो कि जिधर से कम नंबर आएगा उधर से हम लोग क्या करेंगे? एल्कोहल का ये लिख देंगे। जैसे एल्केन में देखो, जैसे Al और ANE, ये Al के जगह में क्या लिखते थे? मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन, ये सब लिखते थे। उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड होता था तो ANE, डबल बॉन्ड होता था तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड होता था तो YNE। ये बात समझाने से भी नहीं समझोगे, फिर डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हो। इधर ध्यान दो, Al के बदले में क्या लिखते थे? मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। उसके बाद देखते थे कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होता था तो ANE, डबल बॉन्ड होता था तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड होता था तो YNE लिखते थे। अब क्या करना है? अब अगर एल्कोहल होगा और सिंगल बॉन्ड होगा, वो सब देखना है कि एल्कोहल है उसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, वो सब बात का भी ध्यान रखना है। फिर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड की तरह नाम देंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्कोहल के साथ तो ट्रिपल बॉन्ड के वाला नाम देंगे। ये बात को भी ध्यान रखना है। हमेशा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो एल्केन होगा कि एल्किन होगा कि एल्काइन, इस बात को भी ध्यान रखना है। रह गया अब एल्कोहल का नाम लिखना है, तो सुनो, सब जगह ये ई आता था। एल्केन में भी आएगा, एल्किन में भी आएगा, एल्काइन में भी आएगा। और इस ई को नहीं लिखना है अगर एल्कोहल को लिखोगे तो। एन के बाद डायरेक्ट OL जोड़ देना एल्कोहल के लिए। देखो एल्केनॉल। अगर डबल बॉन्ड वाला होता तो क्या लिख सकते थे? ALKENOL, एल्किनॉल। अब यहां अगर पोजीशन डबल बॉन्ड का भी देना पड़ेगा और एल्कोहल का भी देना पड़ेगा। सुन लो, ये सब हम ज्यादा नहीं बताएंगे, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, समझा देते हैं। अगर नहीं भी सिखाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम सिखा देते हैं ये सब चीज। नहीं तो तुम जा करके मार्केट में पूछो, जो बच्चा 11th पढ़ लिया, 11th साइंस 11th का पढ़ लिया, तुम उससे ये सब का नोमेनक्लेचर लिया के दे देना, पूछना कि इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो बहुत सब 90% बच्चा को नहीं आएगा, 10% हो सकता है कि बच्चा बता दे, 90% बच्चा नहीं बता पाएगा। लेकिन तुम लोगों को जो हम सिखा रहे हैं, लेकिन तुम लोग भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि सीखोगे, याद रखोगे, तब ना तुम किसी को बताओगे। यहाँ तो तुम लोग सिंपल सिंपल का नोमेनक्लेचर बता नहीं पा रहे हो, तो जहाँ पे 3 कंसेप्ट 4 कंसेप्ट लगेगा वहां से कैसे बताओगे? बाद बाकी ये सब दे दिया है। देख लो, मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल नाम देना, इंग्लिश में नाम करना आसान हो जाता। चलो इसका नाम लिखो तो अब। नाम लिखो, इसका नाम लिखना है। कॉपी कलम से होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो बता सकते हो, हम तो ऐसे बता देंगे, लेकिन तुम लोगों को कॉपी लगेगा, कम से कम लिखोगे, 4 बार काटोगे तभी होगा। और जो बता दिए समझ लो वो तुम नोमेनक्लेचर जानते हो। जो बच्चा अगर इसका नाम बता दिए तो समझ लो कि तुम नोमेनक्लेचर जानते हो, लेकिन सब बताना है, कोई चीज छोड़ना नहीं है। अगर तुम्हारा पूरा 100% इसका नोमेनक्लेचर सही हो गया तो इसका मतलब है तुम जानते हो नोमेनक्लेचर। ठीक है, तुम लिखो, अभी रख दो। ठीक है, लिख करके रख दो। एक बात और सिखाना है अभी। हम बोले ना कि 2 बार 3 बार जरूर काटोगे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, कोई बात नहीं, रखो रखो, हम अभी आएंगे। लिख लिए? इधर लास्ट बेंच, तुम लोग क्लास में हो ना, तो लिखो जल्दी। ये तो खाली वो हंसते रह रही है, हंसते रह रही है। लाफिंग गैस वहां पे तुम लोग छोड़ दिए हो, खाली हंसते रह रहे हो। लिखो लिखो जल्दी।
चलो ध्यान दो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन ये है, इधर ध्यान दो, लॉन्गेस्ट चेन ये है। अब गिनती देंगे तो किधर से कम नजर आ रहा है, इधर से ही कम नंबर आएगा। इधर से आएंगे तो ये 3 नंबर पे होगा, 4 नंबर पे होगा, इधर से जाएंगे तो 2 नंबर और 3 नंबर पे होगा। तो गिनती किधर से होगा, देख करके तो समझ में आ जा रहा है ना कि गिनती अब इधर से ही होगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो एक 2 नंबर पे है, एक तो 3 नंबर पे है। 2 नंबर पे मीथेन है, यानी मिथाइल ग्रुप है, और 3 नंबर पे एल्कोहल है। तो कैसे, कितना कार्बन का है, 5 कार्बन का। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है कितना नंबर कार्बन से जुड़ा है, 2 नंबर से। तो क्या लिखोगे, 2। एक बात और सीख लो, इधर ध्यान दो, एक चीज और है, कैपिटल सिर्फ एक ही जगह होगा, जैसे तुम पी कैपिटल लिखी हो वो भी आप सीख लो। कैपिटल सिर्फ एक ही जगह होगा, सबसे स्टार्टिंग में, चाहे तुम डाई क्यों ना लिखो, टेट्रा क्यों ना लिखो, कुछ भी लिखो, पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद सब स्मॉल होगा। तो क्या हो गया, 2 मिथाइल, इसका नाम क्या था, ये क्योंकि ये प्रीफिक्स है, तो 2 मिथाइल हो गया। अब कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, पेन 10 लिख देते, अगर अल्कोहल नहीं रहता तो। अब अल्कोहल है तो इसका मतलब ई के बदले में अब क्या लिखना है, ई को हटा करके OL, और पोजीशन देंगे, पोजीशन के साथ। तो अल्कोहल कितना नंबर में जुड़ा हुआ है, 3, तो 3 OL। तो ये है पूरा सही नाम, सही है, कितना बच्चा का 100% सही है। क्या हो गया, तुम लोग का छुट्टी काय, ओ आ गया, इसका भी नाम लिख के बताओ। चलो नाम बताओ। क्या होगा, लिखो, तुम लोग काहे नहीं लिख रहे हो नाम, हाँ, और पीछे काहे बैठते हो हर दिन, लेट, उस दिन तो बेंच खाली था जिस दिन एक दिन हम देखे थे तुम लोगों को, नहीं, उसी को चाबी लेके आ जाने बोलो। चलो लिख लिए नाम, अब हम बताते हैं नाम क्या है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, गिनती तुम लोग को लग ही रहा है कि इधर से ही देंगे, लग रहा है ना देखने में, 1 2 3, उधर और जाना ही नहीं है, उधर गिनती है ही नहीं। अब देखो इसमें 2 ठो प्रीफिक्स है, 1 ठो सफिक्स है, ये भी नाम से पहले आएगा, ये भी नाम से पहले आएगा। ये लोग क्या हो गया, ये दोनों प्रीफिक्स, और ये क्या है, सफिक्स, ये नाम के बाद आएगा। तो नाम से पहले कौन कौन आ रहा है, ये है मिथाइल, ये कौन है, और ये कौन है, क्लोरो, CHLORO ना, क्लोरो। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग को जो इसको हम सजाने के लिए बोले थे, कि किस आधार पर सजाने बोले थे, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली पहले M आएगा कि पहले C आएगा, पहले C आएगा, तो पहले क्लोरो वाला लिखेंगे, कितना नंबर पे है, 2, तो 2
CHLORO क्लोरो, फिर यहाँ डैश देना है क्योंकि दूसरा का भी नंबर देना है। कौन है? मिथाइल है। कितना नंबर पे? और बोले थे कि नंबर के दोनों तरफ देना है, अगर बीच में होगा तो क्या मिथाइल कैपिटल M लिखेंगे कि स्मॉल? स्मॉल। मिथाइल। कितना है कार्बन? 6। 6 कार्बन के लिए कितना? क्या? हेक्स, ANE। अब एल्कोहल है तो E नहीं होगा। एल्कोहल है तो एल्कोहल का पोजीशन कितना नंबर पे है? 3। अगर इतना तक पूरा एकदम साफ सुथरा ऐसा लिख दिए हो तो इसका मतलब है नोमेनक्लेचर सीख रहे हो और सीख गए हो लगभग लगभग। अब 11 12 में जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां आसान हो जाएगा ये सब बनाना। मेन तैयारी तुम्हारा आगे का होना चाहिए, मैट्रिक में जितना अच्छा कर सको कंप्लीट करो उसको। और मेन सोचो कि हमारा कैसे नीट निकल जाए, कैसे JEE निकल जाए, 11 12 में तुम अच्छा कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओ, ये सब चीज होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब नोमेनक्लेचर एल्कोहल का कुछ भी देगा तो अब लिख लोगे ना। यहाँ अगर डबल बॉन्ड भी देता तो डबल बॉन्ड का भी इसी तरह से पोजीशन दे देते। यहाँ पे फिर से देखो, जैसे एक्स क्या देते, HEX देते, फिर उसका पोजीशन देते, फिर EN देते, फिर उसका ओल का पोजीशन देते। समझ गए? ये बात समझे? इधर ध्यान दो। समझे? हाँ बोलो क्या? समझ गए ना? चलो, हो गया। एल्कोहल का नाम सीख गए। अब अगर एल्कोहल का नाम सीख गए तो इसके बाद वाला सेम इसी तरह से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जैसे अब एल्डिहाइड में सिर्फ CHO देखना है एल्केन के तरह, और उसके जगह वहां पे OL लगा रहे थे, यहाँ पे AL लगाएंगे, हो गया। वहां E को काट करके OL लगाए ना एल्कोहल में, और इसमें सिर्फ AL लगाना है। देखो AL AL, बाद बाकी सब सेम है। क्या इसको भी अब समझाना पड़ेगा? नहीं। अब देख लो, ऐसा कितना कार्बन है? 1 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल। कितना कार्बन है? 2, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया? एथेनॉल। एक तो दे ही देते, बना ही लो तुम लोग। हाँ बोलो, किसी को बोलो। बना लिए? बना लिए? इसका गिनती किधर से शुरू करोगे? इसके तरफ से। इसको कम पोजीशन में रखना है। हमको पता है कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो गलती करोगे ही। इसका गिनती इधर से, क्योंकि इसका भी पोजीशन होना चाहिए ना। ये पहले रहेगा। गिनती इसके तरफ से, ये बड़ा आदमी है, इसके तरफ से बात मानते चलेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? 3 नंबर पे चले जाएगा। तो क्या होगा? 3 मिथाइल, क्या होगा? ब्यूटेनल। क्या होगा? 3 मिथाइल टेनल। वो पहला पे ही है। समझ गए? समझ गए ना? इस तरह से लिख लोगे। सिर्फ पहचान है CHO और AL नाम लगता है, उसका OH पहचान है, OL लगता है। कब लगता है वो भी तुम लोग जान गए। चलो, कीटोन। ठीक है, एल्केन के साथ E को हटा करके क्या लगा देना है? E को हटा देना है। क्या लगेगा? ONE। इसका 3 से ही शुरू होगा, ये यहाँ, उसके बाद CH3 तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉन। फिर ये जो दिया हुआ कितना बोलो, इधर दिया है CH3, इधर क्या दिया है? CH2, और इधर क्या दिया है? CH3।
अब यहाँ पे इसका पोजीशन दिया है कितना नंबर पे, 2 नंबर पे। देखो ये नंबर यहाँ भी दे सकता है, ये नंबर यहाँ भी दे सकते हो। कैसे? ऐसे। लेकिन यहाँ नहीं दे करके यहाँ भी तुम दे सकते हो, क्योंकि तुम बता किसका नंबर रहे हो, कीटोन का, इसलिए। समझे? तो इसका भी नाम लिख सकते हो ना। कोचिंग में तकिया का व्यवस्था होना चाहिए। क्या? गद्दा एकदम, तकिया एकदम। जिसको नहीं पढ़ना है वो रेस्ट रूम में जाकर के रेस्ट करो आराम से। सर घर में सोने नहीं देता आदमी सब चैन से। सर यहाँ हम सोएंगे सर 3 घंटा आराम से सो के, क्लास खत्म होगा उठा दीजिएगा, घर चले जाएंगे। क्या? उसका फी ज्यादा लगेगा? क्या है बोलो? अब तुम्हारा क्या है, तकिया बिस्तर उस सब का क्या है, पैसा लगेगा ना, व्यवस्था करना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए ना? इतना समझे कि नहीं समझे? आगे, कार्बोक्जिलिक एसिड हिंदी में अम्ल है, इंग्लिश में एसिड। तो देखो, और ऐसा एसिड का उदाहरण पढ़े भी हम लोग अम्ल क्षार लवण में। चलो ध्यान दो। तो देखो इसके साथ क्या लगेगा, COOH। एल्केन का ई हट जाएगा और जुड़ेगा इंग्लिश में ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, एल्कोनोइक एसिड। जैसे क्या होगा बताओ, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह से। और इसका कुछ सामान्य नाम है और पूछता भी है। मिथेनोइक एसिड का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल, इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम एसिटिक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर देख लियो, बना लोगे और नाम भी लिख दोगे ना, नाम लिख लोगे ना, ठीक है। अब ये जो हम लोग पढ़े उसका एक शॉर्ट नोट्स है, एल्केन एल्किल एल्काइल, ये तुम लोगों को बनाने भी बोले थे ना हम, मीथित प्रोब्यूटेन पेंट का। उसके बाद एल्केन एल्किन एल्काइन एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप के साथ इस तरह से। तो इसी तरह से तुम एल्कोहल के बाद क्या लिख सकते हो, कीटोन, कार्बोक्जिलिक एसिड और क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद तुम हेलोजन को भी लिख सकते हो। इस तरह से तुम्हारा एक लंबा चार्ट बना सकते हो, वो तुम्हारे लिए, तुमको समझने के लिए लिख सकते हो ना नाम सब, ठीक है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ करके देखते हैं, कल तक अगर कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं, ठीक है।